नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। 6 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कहकर बुलाया जाएगा, जब तक कि वह 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले लेते। जैसे ही कोई शख्स अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट बनता है, उसे वो प्रोटोकॉल मिलने लगता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बराबर ही होता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया 7 नवंबर से ही शुरू हो जाती है और ये 20 जनवरी तक चलती रहती है। आखिरी प्रक्रिया नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करना और व्हाइट हाउस में पहुंचना होता है। हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबी होती है। इस प्रक्रिया समय को ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। वास्तव में प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत पिछला राष्ट्रपति अगले निर्वाचित राष्ट्रपति, जिसे अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाता है, को सारी अहम जानकारी और ड्यूटी देता है, जिससे प्रेसिडेंट इलेक्ट और उसकी टीम को व्हाइट हाउस पहुंचने पर पूरी तरह से काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जिसे GSA कहा जाता है, जिसका काम ऑफिस स्पेस से लेकर उपकरण और तकनीकी प्रदान करना होता है। आमतौर पर यह हस्तांतरण 11 सप्ताह का होता है। यह तभी शुरू हो जाता है जब अमेरिका का चुनाव आयोग किसी को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित कर देता है। ये 20 जनवरी तक चलता है, जब अगला राष्ट्रपति पदभार संभाल लेता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्वाचित राष्ट्रपति को करीब 4000 पद भरने होते हैं, जिसके बारे में ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद कहा था, ताकि वो जिन नीतियों को लागू करना चाहते हैं उसका कामकाज उनका स्टाफ और नियुक्ति किए गए अधिकारी शुरू कर दे। इस दौरान निर्वाचित राष्ट्रपति के व्यस्त कार्यक्रम के संचालन के साथ उनकी ब्रीफिंग और स्टाफ की नियुक्ति भी होती है। एक बार सत्ता हस्तांतरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है तो निर्वाचित राष्ट्रपति की ट्रांजिशन टीम काम करने लगती है, जो प्रचार के दौरान तैयार हुई थी। इसमें सबसे अहम है दैनिक सुरक्षा ब्रीफिंग, जिसमें निर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। ट्रंप ने वैसे पहले ही अपने स्टाफ की नियुक्ति करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, लिहाजा इन सब कामों और प्रक्रियाओं से बखूबी वाकिफ है। हर सरकारी एजेंसी के मुखिया को भी अपनी भूमिका को पहचानने में यह प्रक्रिया मदद करती है। वहीं 4000 राजनीतिक पदों को भर्ती में से 1200 की सीनेट की पुष्टि करनी होती है, जिसमें सरकार हस्तांतरण के दौरान उनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि करती है। इस दौरान निर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी टीम औपचारिक तौर पर सरकारी स्रोतों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। टीम स्टेट डिपार्टमेंट से समन्वय भी करती है, जिससे निर्वाचित राष्ट्रपति विदेशी नेताओं से बातचीत कर सके। निर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को एक बार व्हाइट हाउस का भ्रमण भी कराया जाता है, जिससे वे व्हाइट हाउस की साज सज्जा को लेकर निर्देश दे सके। यह पूरी प्रक्रिया GSA के पत्र से शुरू होती है, जो अगले राष्ट्रपति की पहचान करने से होती है। इस साल GSA ने 23 नवंबर से पहले बाइडेन को विजेता के तौर पर पहचानने से इनकार कर दिया था। चुनाव के 3 सप्ताह बाद ही यह औपचारिकता पूरी हुई। इस वजह से फंड्स और अन्य स्रोत जारी नहीं किए जा सके। इस मामले में कानून स्पष्ट नहीं है और न ही कोई निश्चित तारीख। हस्तांतरण प्रक्रिया का पूरा खर्चा सरकारी पैसे और निजी फंड्स से पूरा किया जाता है। एक बार निर्वाचित राष्ट्रपति तय हो जाए तो फेडरल फंडिंग से $70 लाख जारी किए जाते हैं। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति की खुद की फंड रेजिंग से बचे हुए खर्चे पूरे होते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।